हेलो एवरीवन। आज 17 सितंबर 2022 को रात्रि के 9 बजे एसएससी सीजीएल 2022 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और आज आपका सीजीएल 2022 का नोटिफिकेशन आना ही था क्योंकि आज ही प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन भी है। तो फाइनली एसएससी सीजीएल एस्पिरेंट्स के लिए आज से अच्छे दिन शुरू हो गए हैं क्योंकि 20,000 से ज्यादा वैकेंसी आपको सीजीएल 2022 में देखने को मिलने वाली है। साथ ही सीजीएल 2022 का पैटर्न ही पूरा बदल दिया गया। तो अगर कोई आज से भी अपनी प्रिपरेशन करना स्टार्ट करता है तो उसके लिए भी एक सुनहरा अवसर है। अगर मैं आपसे बदलाव की बात करूं तो एसएससी सीजीएल टीयर 1 को क्वालिफाई नेचर का कर दिया। टीयर 2 में रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस के सब्जेक्ट को जोड़ दिया। टीयर 3 को तो हटा ही दिया और जो टीयर 4 था जिसमें सीपीटी और डीईएसटी था तो सीपीटी को हटा के उसकी जगह कंप्यूटर का सब्जेक्ट टीयर 2 में जोड़ दिया और डीईएसटी को भी टीयर 2 में जोड़ दिया गया। यानी अब केवल टीयर 1 और टीयर 2 होने वाला है। यानी प्रोसेस छोटी हो गई। तो हो सकता है जल्दी आपका रिजल्ट आए और जल्दी आपको ज्वाइनिंग मिले। टीयर 1 क्वालिफाई नेचर का है तो केवल टीयर 2 ही मेरिट डिसाइड करने वाली है। इन सारे बदलावों का डिस्कशन हम इस वीडियो में करेंगे। अब आपको ये बदलाव नोटिफिकेशन के पहले पेज से ही देखने को मिलेंगे और जैसे पहले केवल ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्टों के बारे में पता चलता था, अब पे लेवल के बारे में भी आपको पता चलेगा। पे लेवल 4, 5, 6, 7, 8 इन सभी का। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और आप हमारा ये वीडियो अंत तक एक बार जरूर देखें। मेरा नाम है संदीप कुमार बुंदेलकर। सीजीएल मीन्स कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2022। तो सीजीएल 2022 का फॉर्म 17 सितंबर 2022 यानी आज से 8 अक्टूबर 2022 तक फिल होगा। पहले क्या होता था कि रात को 11:30 बजे तक आप फॉर्म फिल कर सकते थे लास्ट दिन। अब ये समय रात को 11 बजे कर दिया गया और अगर करेक्शन करना है आपको फॉर्म में और लास्ट पेमेंट करना है ऑनलाइन तो 13 अक्टूबर 2022 की रात को 11 बजे तक आप ये कर सकते हैं। लेकिन आप लास्ट दिन का वेट मत कीजिएगा क्योंकि लास्ट में क्या होता है कि सर्वर बहुत बिजी हो जाता है तो हो सकता है कि आप अपना फॉर्म फिल ही नहीं कर पाए। अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप ssc.nic.in पर जाके सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन कीजिए, फिर ये फॉर्म फिल कर दीजिए। जो टीयर 1 की एग्जामिनेशन की टेंटेटिव डेट है वो है दिसंबर 2022 और टीयर 2 के लिए टेंटेटिव डेट्स हैं वो हमें बाद में पता चलेंगी। तो ये हुआ पहला पेज नोटिफिकेशन का। एसएससी का एग्जाम ग्रुप बी और ग्रुप सी पोस्टों के लिए होता है, अलग अलग मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन इन सब के लिए। इसके साथ आपको नोटिफिकेशन में पे लेवल भी देखने को मिलेगा। पे लेवल 4, पे लेवल 5, पे लेवल 6, पे लेवल 7, पे लेवल 8। अगर मैं आपसे एज लिमिट की बात करूं यूआर कैटेगरी के लिए तो 1 जनवरी 2022 तक जेएसओ पोस्ट के लिए 32 साल मैक्सिमम और बाकी सभी ग्रुप बी के पोस्टों के लिए 30 साल मैक्सिमम है यूआर कैटेगरी के लिए और ग्रुप सी के लिए 27 साल मैक्सिमम एज लिमिट होनी चाहिए 1 जनवरी 2022 तक अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं। इसके अलावा जिस कैटेगरी को एज रिलैक्सेशन मिलता है वो भी अप्लाई होगा यहाँ। ग्रुप सी में ही एक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट होती है जिसके लिए जो एज लिमिट है यूआर कैटेगरी के लिए वो मैक्सिमम 30 साल है। यानी आप इसको ग्रुप सी में एक एक्सेप्शनल बोल सकते हैं। अब मैं पोस्टों की जानकारी आपको थोड़ा ब्रीफ में देता हूं। जैसे पहला है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर जिसको शॉर्ट में बोलते हैं AAO, जो सीएजी डिपार्टमेंट में होता है और एक गजेटेड पोस्ट है। इसका पे लेवल बनता है 8, यानी सबसे ज्यादा पे लेवल इसी का होता है तो पेमेंट भी सबसे ज्यादा इसी का होता है, इसलिए टीयर 1 में कट ऑफ बेस की सबसे ज्यादा जाती है। टीयर 2 में पेपर 3 आपको अच्छे नंबरों से पास करना होगा जो इकोनॉमिक्स और फाइनेंस का है। फिर है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ये होती है सेंट्रल सेक्रेटरीट में, आईबी में, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में, एक्सटर्नल अफेयर्स में, इन सब में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट होती है। फिर है असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर जो डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फोर्समेंट, रेवेन्यू ऑफ डिपार्टमेंट इनमें होती है। फिर है इंस्पेक्टर की पोस्ट जैसे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है, सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर, प्रिवेंटिव इंस्पेक्टर, एग्जामिनर, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में भी इंस्पेक्टर की पोस्ट होती है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में भी होती है, नार्कोटिक्स में भी होती है और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में भी होती है। उसके बाद है सब इंस्पेक्टर की पोस्ट जो सीबीआई में होती है, एनआईए में होती है, नार्कोटिक्स में होती है और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में होती है। तो ये सभी पोस्टें
ग्रुप बी की पोस्ट हैं, लेकिन जो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है और जो सब इंस्पेक्टर है नारकोटिक्स और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, ये ग्रुप सी की पोस्ट है। इसके अलावा अगर आपको पे लेवल पता करना है तो नोटिफिकेशन में वो आपको मिल जाएगा, और नोटिफिकेशन में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देने वाला हूं। इसके बाद है असिस्टेंट की पोस्ट, जो मिनिस्ट्री अदर मिनिस्ट्री में होगी। डिविजनल अकाउंटेंट की पोस्ट जो सीएजी में होगी। जूनियर स्टैटिस्टिकल की पोस्ट जो स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन में होगी। फिर ये हो गया ग्रुप बी की पोस्ट, ठीक है। अब जो बची वो ग्रुप सी की पोस्ट है, जैसे ऑडिटर, अकाउंटेंट, जूनियर अकाउंटेंट, पोस्टल और सॉर्टिंग असिस्टेंट, सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, अपर डिविजनल क्लर्क, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, ये ग्रुप सी की पोस्ट हो गई। और इसके अलावा है फिर टैक्स असिस्टेंट, जो इनकम टैक्स में या फिर सेंट्रल एक्साइज में होगी, तो ये ग्रुप सी की पोस्ट हो गई। ये हो गई पोस्टों की जानकारी। अब इसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। इसेंशियल मतलब होनी चाहिए, ये तो डिजायरेबल की बात नहीं कर रहा हूं मैं इसेंशियल की बात कर रहा हूं, यानी हर हालत में आपके पास ये होना चाहिए। वो भी कब तक? 8 अक्टूबर 2022 तक। यानी अगर 9 अक्टूबर 2022 की आपके पास डिग्री है, चाहे लास्ट मार्कशीट है सेमेस्टर की, तो फिर आप पास नहीं माने जाएंगे, भले ही आपके बहुत अच्छे नंबर क्यों ना हो। 8 अक्टूबर 2022 का मतलब 8 अक्टूबर 2022 तक आपके पास या तो लास्ट सेमेस्टर की मार्कशीट होनी चाहिए, या प्रोविजनल डिग्री होना चाहिए, या फिर डिग्री होना चाहिए। अब जैसे जो जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर है जेएसओ, इसके लिए मिनिमम इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है वो है ग्रेजुएशन प्लस 12वीं में आपके मैथ्स में 60% होना चाहिए, या फिर ग्रेजुएशन तो हो और उसमें एक सब्जेक्ट किसका हो? स्टैटिस्टिक्स का हो, तो आप जेएसओ के लिए एलिजिबल हैं। यानी जब आप फॉर्म फिल कर रहे होंगे तब यस कर देंगे जेएसओ की पोस्ट पर। इसके अलावा जितनी भी अलग पोस्ट है उसके लिए केवल एसेंशियल में ग्रेजुएशन मांगी है, फिर चाहे वो AA क्यों ना हो या फिर कोई भी पोस्ट क्यों ना हो। जेएसओ के लिए आपने डिग्री ली हो, बैचलर डिग्री, और 12वीं में मैथ्स में आपके 60% हो, तो आप जेएसओ के लिए एलिजिबल हैं। या फिर आपने डिग्री तो की हो बैचलर की, उसके साथ एक सब्जेक्ट अगर स्टैटिक्स का है, तो भी आप जेएसओ पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। फॉर्म फिल करते समय आप यस टिक कर देंगे जेएसओ पोस्ट पर। इसके अलावा सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए हमें बाकी सभी पोस्टों के लिए इसेंशियल में, और इसेंशियली मिनिमम क्वालिफिकेशन है। स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन, तो पहले क्या होता था कि टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 और टीयर 4, 4 टीयर होते थे। अब केवल 2 टीयर होंगे, टीयर 1 और टीयर 2, और जो टीयर 1 होगा वो क्वालिफाई नेचर का होगा। इसके अलावा जैसे पहले भी टीयर 1 होता था वैसे अभी भी टीयर 1 होगा, यानी 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 200 नंबर का पेपर होगा, एक क्वेश्चन के 2 नंबर होंगे, और 1/4 नेगेटिव मार्किंग यानी -0.5 नेगेटिव मार्किंग होगी, तो वो अभी भी 0.5 नेगेटिव मार्किंग होगी। पहले भी 4 सब्जेक्ट थे तो अभी भी 4 सब्जेक्ट हैं। पहले भी पर सब्जेक्ट से 25 क्वेश्चन पूछे जाते थे, अभी भी पर सब्जेक्ट 25 क्वेश्चन आएंगे। पहले 1 घंटे का पेपर होता था, अभी भी 1 घंटे का पेपर होगा। पहले का सिलेबस और अभी का सिलेबस भी सेम है, यानी सिर्फ टीयर 1 क्वालिफाई नेचर का हुआ है, इसके अलावा सब कुछ सेम है। और ये सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, और अगर मल्टीपल शिफ्ट में होगा तो नॉर्मलाइजेशन होना ही है। अब मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। स्कीम ऑफ टीयर 1 एग्जामिनेशन, तो ना सिलेबस बदला है, ना सब्जेक्ट बदला है, ना नंबर ऑफ क्वेश्चन बदले हैं, ना मैक्सिमम मार्क्स बदला है, ना टाइम बदला है, ना नेगेटिव मार्किंग बदली है, ना लैंग्वेज बदला है। यानी इंग्लिश को छोड़ के बाकी तीनों सेक्शन हिंदी इंग्लिश दोनों में होंगे। 1 घंटे का एग्जाम होगा, नेगेटिव मार्किंग 1/4 होगी। तो पहला सब्जेक्ट अगर जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग था और 25 क्वेश्चन पूछे जाते थे और 50 नंबर का होता था, तो अभी भी जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग ही है, 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 50 नंबर का होगा। ऐसे जनरल अवेयरनेस से भी 25 क्वेश्चन और 50 नंबर का, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से भी 25 क्वेश्चन और 50 नंबर का, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन से भी 25 क्वेश्चन आएंगे और 50 नंबर का ये भी होगा। यानी टोटल 100 क्वेश्चन पूछने वाला है और एग्जाम होगा 200 नंबर का, यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा और नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4 यानी -0.50। अब मैं आपसे स्कीम ऑफ टीयर 2 एग्जामिनेशन की बात करता हूँ। स्कीम ऑफ टीयर 1 एग्जामिनेशन में कुछ भी नहीं बदला है, बस वो क्वालिफाई नेचर का हो गया। लेकिन जो स्कीम ऑफ टीयर 2 एग्जामिनेशन है उसमें मेजर चेंजेस हुए हैं।
जैसे जो टीयर 2 का जो पेपर 1 होगा वो होगा 2.5 घंटे का। इसमें 2 सेशन होंगे, सेशन फर्स्ट और सेशन सेकंड। जो सेशन फर्स्ट है वो 2 घंटे 15 मिनट का होगा और सेशन सेकंड 15 मिनट का होगा। 3 सेक्शन होंगे टोटल और हर सेक्शन में 2 मॉड्यूल होंगे। और जो सेशन फर्स्ट है उसमें 3 सेक्शन आएंगे और सेशन सेकंड में केवल 1 सेक्शन होगा, सेक्शन थर्ड। तो जो सेक्शन फर्स्ट है उसका मॉड्यूल फर्स्ट है जो वो है मैथमेटिकल एबिलिटीज यानी मैथ्स, और जो सेकंड है मॉड्यूल वो है रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग। तो मैथ्स के भी 30 क्वेश्चन आएंगे और रीजनिंग के भी 30 क्वेश्चन आएंगे। तो टोटल 60 क्वेश्चन सेक्शन फर्स्ट में पूछे आएंगे और एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। तो टोटल 180 का हो गया सेक्शन फर्स्ट। और इस सेक्शन को सॉल्व करने के लिए हमें 1 घंटा मिलेगा, यानी टाइम फिक्स हो गया। ऐसे ही जो सेक्शन सेकंड है उसके मॉड्यूल फर्स्ट में है इंग्लिश और मॉड्यूल सेकंड में है जनरल अवेयरनेस। इंग्लिश के 45 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन। तो टोटल 70 क्वेश्चन सेक्शन सेकंड से पूछने वाला है और एक क्वेश्चन 3 नंबर का है। तो 210 नंबर का सेक्शन सेकंड हो गया और इस सेक्शन को भी हमें सॉल्व करने के लिए 1 घंटा मिलेगा, यानी यहां भी टाइम फिक्स है। फिर जो सेक्शन थर्ड है उसका मॉड्यूल फर्स्ट है कंप्यूटर नॉलेज। इसके 20 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 3 नंबर का। तो टोटल 60 नंबर का सेक्शन थर्ड का मॉड्यूल फर्स्ट होगा और इसको सॉल्व करने के लिए हमें 15 मिनट मिलेंगे। तो ये हो गया सेशन फर्स्ट जो टोटल 2 घंटे 15 मिनट का होगा। ऐसे ही जो सेशन सेकंड है जो 15 मिनट का है उसमें सेक्शन थर्ड का सेकंड मॉड्यूल आएगा जो है DEST यानी डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट। तो हमें एक टास्क मिलेगा, 15 मिनट में हमें 2000 की डिप्रेशन टाइप करने होंगे। तो ये 15 मिनट का पेपर हो गया। तो ये है टोटल स्कीम ऑफ टीयर 2 एग्जामिनेशन। यानी टीयर 2 के पेपर 1 में 2 सेशन होने वाले हैं, सेशन फर्स्ट और सेशन सेकंड। सेशन फर्स्ट होगा 2 घंटे 15 मिनट का और सेशन सेकंड होगा 15 मिनट का। सेशन फर्स्ट के सेक्शन फर्स्ट में मॉड्यूल फर्स्ट है मैथ्स और मॉड्यूल सेकंड है रीजनिंग। मैथ्स के 30 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के भी 30 क्वेश्चन आएंगे। तो टोटल 60 क्वेश्चन होगा सेक्शन फर्स्ट के। एक क्वेश्चन 3 नंबर का है तो टोटल 180 का हो गया सेक्शन फर्स्ट और इसको सॉल्व करने के लिए हमें 1 घंटा मिलेगा। ऐसे जो सेक्शन सेकंड है उसके मॉड्यूल फर्स्ट में है इंग्लिश और मॉड्यूल सेकंड में है जनरल अवेयरनेस। इंग्लिश के 45 क्वेश्चन आएंगे, जनरल अवेयरनेस के 25। तो टोटल 70 क्वेश्चन हो गए। एक क्वेश्चन 3 नंबर का है तो 210 का हो गया सेक्शन सेकंड और इसको भी सॉल्व करने का हमें केवल 1 घंटा मिलेगा। सेक्शन थर्ड का जो मॉड्यूल फर्स्ट है वो है कंप्यूटर नॉलेज जिसके 20 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 3 नंबर का। तो 60 नंबर का पेपर हो गया सेक्शन थर्ड का मॉड्यूल फर्स्ट और इसको सॉल्व करने के हमें 15 मिनट मिलेंगे। तो ये हो गया सेशन फर्स्ट 2 घंटे 15 मिनट और सेशन सेकंड है 15 मिनट का, जिसका जो सेक्शन थर्ड का सेकंड मॉड्यूल है वो है डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट। तो हमें 15 मिनट में 2000 की डिप्रेशन टाइप करने होंगे। जो सेक्शन थर्ड है चाहे उसका मॉड्यूल फर्स्ट हो या सेकंड हो वो क्वालिफाई नेचर का है। टीयर 2 का जो पेपर 2 और पेपर 3 है वो पहले की तरह सेम ही है। पेपर 2 स्टैटिक्स का है, पेपर 3 है जनरल स्टडीज यानी फाइनेंस और इकोनॉमिक्स का। तो पहले भी 100 क्वेश्चन पूछे आते थे, अभी भी 100 क्वेश्चन आएंगे। पहले भी 200 नंबर का पेपर होता था, अभी भी 200 नंबर का पेपर होगा। पहले भी 2 घंटे मिलते थे तो अभी भी 2 घंटे मिलेंगे। यहाँ कुछ भी नहीं बदला। यानी पेपर फर्स्ट है सभी पोस्टों के लिए, पेपर सेकंड है जेएसओ पोस्ट के लिए और पेपर थर्ड है डब्ल्यूओ पोस्ट के लिए। और जो पेपर फर्स्ट है उसके हमें हर सेक्शन को क्वालिफाई करना होगा। अगर हम किसी भी सेक्शन में फेल हो जाते हैं तो हम फेल माने जाएंगे, फिर चाहे वो सेक्शन फर्स्ट हो, चाहे सेक्शन सेकंड हो, चाहे वो सेक्शन थर्ड हो। जैसे जो पेपर फर्स्ट है उसमें एक क्वेश्चन के हमें 3 नंबर मिल रहे हैं सही करने पर, और अगर हम गलत कर देंगे तो हमारा -1 हो जाएगा, यानी 1/3 नेगेटिव मार्किंग है पेपर फर्स्ट की। लेकिन जो पेपर सेकंड और पेपर थर्ड है उसकी पहले की तरह ही 1/4 यानी 0.5 नेगेटिव मार्किंग है। तो पेपर सेकंड और पेपर थर्ड की नेगेटिव मार्किंग भी सेम है, बस पेपर फर्स्ट की नेगेटिव मार्किंग बदल गई क्योंकि उसके मार्क्स भी बदल गए। एक क्वेश्चन का वहां 3 नंबर मिल रहा है तो नेगेटिव मार्किंग 1/3 यानी 1 होगी -1 में। और जो सेक्शन थर्ड है उसका जो मॉड्यूल फर्स्ट है जो कंप्यूटर नॉलेज है वो क्वालिफाई नेचर का है, और जो मॉड्यूल सेकंड है
DEST वो भी क्वालिफाई नेचर का है, जैसे पहले होता था DST भी क्वालिफाई होता था, तो यहाँ भी वही। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के बाद है मोड ऑफ सिलेक्शन। तो मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स चाहिए, फिर चाहे वो टीयर 1 हो या फिर टीयर 2 हो। टीयर 2 में भी चाहे वो पेपर फर्स्ट हो, चाहे पेपर सेकंड हो, चाहे पेपर थर्ड हो, और पेपर फर्स्ट में भी चाहे वो सेक्शन फर्स्ट हो या सेक्शन सेकंड हो या फिर सेक्शन थर्ड का मॉड्यूल फर्स्ट हो। सेक्शन थर्ड का मॉड्यूल फर्स्ट था कंप्यूटर नॉलेज। तो इनके लिए हमें कुछ मिनिमम मार्क्स चाहिए ही चाहिए हैं, अगर ये नहीं आए तो हम फेल हो जाएंगे। जैसे यूआर कैटेगरी के लिए 30%, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 25% और ऑल अदर कैटेगरीज के लिए 20%। जैसे कंप्यूटर नॉलेज का पेपर हमारा 20 क्वेश्चन गुणे 3 यानी 60 नंबर का हुआ था, और 60 का 30% होता है 6 18 यानी 18 नंबर। तो अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं तो आपकी कंप्यूटर नॉलेज में मिनिमम 18 मार्क्स आने चाहिए, तब आप क्वालिफाई कहलाएंगे। ऐसी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 25% और ऑल अदर कैटेगरीज के लिए 20%। फिर जो टीयर 2 का जो पेपर फर्स्ट था, उसका जो सेक्शन थर्ड का सेकेंड मॉड्यूल था जो था DEST यानी डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट, उसके लिए जो मिनिमम परसेंट एरर अलाउ है वो यूआर के लिए 20% है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 25 और ऑल अदर कैटेगरीज के लिए 30%। जैसे हमें 15 मिनट में 2000 की डिप्रेशन टाइप करने हैं, तो 2000 का 20% हो जाएगा 400। तो 400 की डिप्रेशन तक आप यूआर कैटेगरी के हैं तो एरर कर सकते हैं, उससे ज्यादा अगर एरर हुई तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे DEST में। तो ये मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स हुए पोस्ट मिले। अब मैं आपको फिर से पूरी प्रोसेस बताता हूँ। सबसे पहले क्या होगा कि हम टीयर 1 क्वालिफाई करेंगे तो टीयर 2 में जाएंगे, और जो टीयर 1 है वो सिर्फ क्वालिफाई नेचर का है, और जो टीयर 2 में पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड और पेपर थर्ड है, इनकी सेपरेट कट ऑफ बनेगी, क्योंकि जो पेपर फर्स्ट है वो सभी पोस्टों के लिए है, पेपर सेकंड JSO पोस्ट के लिए और पेपर थर्ड AAO पोस्ट के लिए। और जो पेपर फर्स्ट है उसमें 3 सेक्शन होंगे और तीनों सेक्शन को हमें क्वालिफाई करना जरूरी है, वरना हम डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और जो पेपर फर्स्ट है जिसके हम तीनों सेक्शन 2.5 घंटे में देने वाले हैं, वो तो पेपर एक साथ हो जाएगा, लेकिन जब कॉपी चेक करके कट ऑफ बनेगी ना, तो पहले सेक्शन फर्स्ट और सेक्शन सेकंड के नंबर ऐड होंगे, फिर एक कट ऑफ डिसाइड होगी, उसके बाद सेक्शन थर्ड की कॉपी चेक होगी आपकी कंप्यूटर की और DEST की। यानी अगर सेक्शन फर्स्ट और सेक्शन सेकंड की मार्क्स ऐड करने पर आप कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाते हो, तो सेक्शन थर्ड की कॉपी आपकी चेक नहीं होगी, आप वहीं डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। जैसे पहले क्या होता था कि टीयर 1 और टीयर 2 के मार्क्स ऐड होते थे, फिर आपकी टीयर थर्ड की कॉपी चेक होती थी, वैसे ही है, ठीक है। और जो मेरिट बनेगी वो केवल टीयर 2 के बेस पर बनेगी। इतना क्लियर हो गया? तो जो फाइनल मेरिट बननी है SSC CGL टीयर 2 की, वो टीयर 2 एग्जामिनेशन के आधार पर ही बननी है। टीयर 1 सिर्फ क्वालिफाई नेचर का है। आई होप आपको मेरा ये वीडियो समझ में जरूर आया होगा। अगर कोई भी आपको डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके वो अपना डाउट मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका पर्सनली जवाब जरूर दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको SSC CGL टीयर 1 का डिटेल में सिलेबस बताऊंगा और कैसे हम उसको आसानी से समझ सकते हैं और एग्जाम में कर सकते हैं, उसके बारे में बात करूंगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरा नाम है संदीप कुमार बुंदेलकर। बहुत बहुत धन्यवाद।